फ्रेंड्स, हम अपनी सेहत के लिए और अपने साथ साथ हमारे बच्चे जिनमें अभी समझने की जो सेंस है वो बहुत कम है, उनकी भी हेल्थ के लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हम ये समझते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम्स जो हैं लाइफ के अंदर काफ़ी लेट शुरू होती हैं, तो यह एक गलतफहमी है। बहुत सारी स्टडीज़ अवेलेबल हैं जो क्लियरली शो करती हैं कि जो हमारी आर्टरीज़ हैं उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसको हम ब्लड वेसल्स के अंदर चर्बी का जमना बोलते हैं, वो माँ के पेट से ही शुरू हो जाती हैं। अगर कोई वुड बी मदर जिसका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है बहुत हाई है, वो बहुत ज़्यादा जंक फूड के ऊपर डिपेंड करती है, तो वहाँ पॉसिबिलिटी है कि पेट में पलने वाला बच्चा उसके जन्म से पहले ही एथेरोस्क्लेरोसिस का शिकार होने लगता है। माँ के पेट से ही जन्म से पहले ही हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो सकती हैं। तो यह जिम्मेवारी हमारी बनती है कि ऐसा नहीं है कि बच्चे का जन्म हो गया, आप 18, 19, 20 साल तक इंतज़ार करेंगे, चलो भाई हार्ट प्रॉब्लम्स इसके बाद शुरू होंगी। नहीं, इससे पहले बहुत लेट हो, हमें इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो जंक फूड प्रोवाइड करवाती हैं, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है अपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च करती हैं। इतना ही नहीं, ये जो प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर सेल करती हैं, चॉकलेट्स और ये सब, इनको डिज़ाइन करने के लिए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट्स को स्पेशली हायर किया जाता है ताकि इनकी पैकेजिंग और इनकी एडवर्टाइजमेंट को इस तरह से बनाया जा सके कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं इनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें। और ऐसा होता भी है। यू माइट हैव सीन, हमारे सारे किड्स टीवी के ऊपर कोई एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद यही कहते हैं कि मुझे ये चॉकलेट ला के दो, मुझे ये बिस्किट्स ला के दो। यहाँ तक कि जो सुपरमार्केट्स हैं, इसके अंदर जो क्लोज सर्किट टीवी कैमरास लगाए जाते हैं, इनका पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पे कोई चोरी करने आया है। यहाँ तक कि इनको इतना क्लोजली मॉनिटर किया जाता है कि हमारा बिहेवियर क्या रहता है, हमारी आइज़ की मूवमेंट तक को ट्रैक करके देखा जाता है कि किस तरह से इम्पल्स जो बाइंग है, इम्पल्स बाइंग मतलब कि देखते ही किसी चीज़ को ख़रीदने का मन करे, इम्पल्स बाइंग, उसको कैसे प्रमोट किया जा सके। आपने एक चीज़ देखी है कि रंग बिरंगे टॉफ़ियों रैपर्स वाले कैंडीज़, चॉकलेट्स, ख़ास तौर से जो बिलिंग काउंटर होता है हमारा किसी मॉल के अंदर, हम सामान खरीद के पीछे से आते हैं, बिलिंग काउंटर पे पहुंचते हैं, कई सारी चीज़ें हम उस बिलिंग काउंटर से ही उठा लेते हैं और डाल लेते हैं। ख़ास तौर से कैंडीज़ हैं जो ख़ास तौर से छोटी छोटी पैकिंग की, भाई चेंज नहीं है तो उनमें से उठा लो, ये अच्छी लग रही है, ये कैंडीज़ अच्छी लग रही हैं। कितनी सारी रंग बिरंगी रैपर्स वाली टॉफ़ियाँ वहाँ पर रखी जाती हैं। सो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार से मार्केट जो है हमारी आदतों को बिगाड़ रही है, किस प्रकार से इंडस्ट्री हमें मैनिपुलेट करती है। इंडस्ट्री जानती है हम कभी भी अच्छे फूड की कभी भी हम एडिक्ट नहीं हो सकते, इस वजह से वो इस चीज़ का जो है मार्केटिंग करती है, इस तरह से करती है कि हम ऐसे फूड के एडिक्ट हों ताकि हम उसे बार बार ख़रीदने के लिए मजबूर हो जाएं। सो इफ़ यू थिंक कि अभी बच्चे छोटे हैं, इफ़ यू थिंक कि अभी बहुत समय है कि आने वाले टाइम के अंदर सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत पहले से शुरू हो जाती हैं, फिर ये प्रोग्रेस करती हैं धीरे धीरे, और हम जब तक बहुत लेट हो चुका होता है। आज के टाइम में 30-35 साल की उम्र में जो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं, इनका मतलब ये नहीं है कि सडनली ऑल ऑफ सडन ऐसा कुछ हो गया। नो, हार्ट प्रॉब्लम बहुत पहले से शुरू हो जाती है। इसकी जिम्मेवारी हमारी है, हमारे किड्स की है। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं आज से ऑलमोस्ट अपने किड्स को बाहर का प्रोसेस्ड फूड देना बंद करूँगा। दूंगा भी तो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस के अंदर। इसकी शुरुआत सबसे अच्छी यही है कि हमें इनको अच्छे खाने की आदतें डालनी पड़ेंगी। और आप एक चीज़ देखोगे, अच्छे खाने की कभी भी फूड हैबिट्स नहीं पड़ती। फूड हैबिट्स सिर्फ़ और सिर्फ जंक फूड की ही पड़ती है। आई होप मैंने अपनी बात यहाँ सामने रखी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट यू हैव गिवन टू मी।